नमस्कार, मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक दफ़े आपके समक्ष पुनः हाजिर हूँ। मैं पिछले कुछ दिनों वीडियो अपने नहीं ज़्यादा बना सका, जो मैं डे टू डे बनाया करता था। उसकी वजह ये थी कि कोरोना की वजह से पूरे देश में त्राही त्राही मची हुई थी, तो हम लोग भी जो थे दूसरे कामों में व्यस्त हो गए। इस वजह से हम आपके सामने वीडियो प्रस्तुत नहीं कर पाए। और आज हम एक नया वीडियो आपका लेके लिए आए हैं, जो कि कल हमें लाना था, लेकिन उसको लाने में देर हो गई। ये शायद आपको कल सुबह मिल सकेगा। हम लोगों ने इसमें अब की बारी जो है, ये फिर एक असफल प्रेम कथा है सिनेमा जगत की, जिसको कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत लोगों से सुना होगा, लेकिन उसमें एक जो ख़ास बात है वो कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी। वो ये वीडियो जो है उसमें ही मिलेगी। ये कहानी है कि जैसे किसी ने कहा है ना कि सबको मुकम्मल जहां नहीं मिलता, उसी तरह से ये कहानी है देव सावो सुरैया की। मैं सबसे अपना वीडियो चैनल शुरू करने से पहले कह दूं, आप लोगों से वो नमस्कार कर दूं, स्वागत कर लूं, अभिनंदन कर लूं, और आप सबसे रिक्वेस्ट कर लूं कि आप कोविड-19 के सभी नियमों का पालन कीजिए, और ख़ास तौर से मास्क लगाने का और हाथ धोने के, सैनिटाइज करने के, बिल्कुल भी नाक, कान, आँख कहीं पर भी जो है बिना सैनिटाइज किए खाना मत खाइए, कोई भी चीज़ मुंह में मत डालिए, और जब तक ज़रूरी ना हो तब तक घर से मत निकलिए। ठीक है? तो अब हम पहले रिक्वेस्ट करें आपसे, जैसा कि रूटीन है हमारा, कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो अपने अन्य परिवार के सदस्यों से, मित्रों से और रिश्तेदारों से भी सब्सक्राइब करने को कहिएगा, और अपने सुझाव हमको अवश्य प्रेषित करेगा। तो हम यहाँ शुरू करते हैं सुरैया की प्रेम कहानी। सन 1942 की बात है, जबकि एक फिल्म बन रही थी जिसके कि जीत, जिसके कि हीरो थे सुरैया, हीरो थे देवानंद और सुरैया। उस ज़माने में, उस समय सुरैया एक बहुत पहुंची हुई कलाकार हो चुकी थी, स्टार बन चुकी थी, जबकि देवानंद साहब उस समय स्ट्रगल कर रहे थे। उसमें उन्होंने उनके साथ काम किया, और उनका दिल जो था सुरैया की तरफ झुकने लगा। लेकिन वो अपने दिल की बात उनसे कह नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो इतनी बड़ी स्टार थी, उनको लग रहा था कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। उनकी फिल्में आती रही, एक दो बात और फिल्म आई। उसके बाद उनकी एक फिल्म आई विद्या, सन 1948 की बाद में फिल्म आई, और उसकी शूटिंग हो रही थी, जिसमें ये लोग दोनों एक नाव पर बैठकर एक गाना गा रहे थे। उसी गाने के बीच में अचानक नाव पलट गई और सुरैया डूबने लगी। उस समय देवानंद जी ने पानी में कूद करके और सुरैया की जान बचाई। उस दिन के बाद से जो थोड़ा सा दिल में थोड़ा सा हल्का सा प्यार सुरैया का था, सुरैया को लग रहा था कि शायद ये मेरी तरफ आकर्षित हैं, वो भी उन पर जान छिड़कने लगी, और उन्होंने पब्लिकली कहा कि देव साहब सिनेमा में हीरो नहीं हैं, वो असली ज़िंदगी में भी हीरो हैं। फिर तो इनके प्यार के किस्से, मिलना जुलना, फ़ोन पे बातें करना, सेट पे बातें करना, सब कुछ शुरू हो गया। लेकिन इन सब की मोहब्बत के बीच में बहुत बड़ी आड़े आने वाली थी इन सुरैया की नानी। वो किसी भी हालत में नहीं चाहती थी कि इन दोनों की शादी हो और इनका प्यार सफल हो, कभी नहीं चाहती थी। इसके अलावा एक मज़हब की भी दीवार थी, और सिनेमा जगत से जुड़े हुए बहुत सारे लोग भी थे कि ये लोग शादी ना करें, क्योंकि जनरली शादी करने के बाद जो हीरोइन होती है उसका करियर समाप्ति की तरफ चल रहा होता है, जबकि उस समय सुरैया बहुत ही सफल अभिनेत्रियों में गिनी जाती थी। ये माना जाता था कि जिसमें वो होंगी वो फिल्म तो सक्सेस होगी ही होगी। लेकिन उस फिल्म के बाद से इन लोगों ने प्रस्ताव किया सामने। देवानंद ने एक दिन हिम्मत करके उनके सामने अपना प्रस्ताव रखा, और सुरैया ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और एक दिन उन्होंने अपनी सगाई की अंगूठी भी उनको पहना दी। लेकिन इसके बावजूद शादी के लिए तो कोई राजी ही नहीं हो रहा था। किसी भी तरह से बात की जाती तो उनकी नानी उनके मिलने में, उन्होंने उनके सेट के ऊपर भी जो रोमांटिक सीन होते थे उनमें भी टांग अड़ानी शुरू कर दी। सेट पर भी अगर वो कहीं वो
काम के अलावा कोई बात करते थे उस पर भी वो टोकने लगी, उनके मिलने जुलने पर रोक लगा दी गई, उनके टेलीफोन करने पर रोक लगा दी गई। देव साहब उनको फ़ोन करते रहते हैं और उनका फ़ोन नहीं उठता। फिर उन्होंने उनके इस प्रेम कहानी के बीच में जो संदेशों का लेन देन के काम में इनके जो मित्र थे, कामिनी कौशल थी और दुर्गा खोटे थी, उन लोगों ने भी इनकी मदद की और संदेश पहुंचाया। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं साहब, अब हम इनसे शादी तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अपने घर वालों के से बगावत करके इनसे शादी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बराबर फ़ोन किए, देव साहब बराबर फ़ोन करते रहे, लेकिन फ़ोन उठते ही नहीं थे। एक दिन रात को उन्होंने शाम को फ़ोन किया करीब 9-10 बजे के लगभग, और फ़ोन किया कि अगर आज आखिरी बार फ़ोन लगा रहे हैं, अगर फ़ोन उठाया तो ठीक है, नहीं उठाया तो फिर मैं इसके बाद फ़ोन नहीं करूँगा। फॉर्चुनेटली उस दिन फ़ोन उठ गया और वो सुरैया की माँ ने उठाया। उन्होंने कहा कि आप लोग शादी नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप शादी मत कीजिए हमारी, लेकिन हमको एक बार उनसे मिल लेने दीजिए, सुरैया से अपने दिल की बात कह लेने दीजिए। माँ उनकी राजी हो गई। उन्होंने समय तय किया, रात में 11:30 बजे, 11:30 पर मैरीन ड्राइव के किनारे एक बिल्डिंग पर, सामने जो बिल्डिंग बनी हुई थी उस समय 3 मंजिला इमारतें हुआ करती थी वहाँ पर, जहाँ पर बहुमंजिला इमारतें बन गई तो 3 मंजिल की इमारत की छत पे। अब देव साहब को जैसे ही ये बता तो देव साहब के दिल में एक डर सा बैठ गया। उनको लगने लगा कि क्या प्लानिंग है इन लोगों की। इन्होंने 11:30 बजे रात में अंधेरे में, वो भी एक छत के ऊपर, 3 मंजिला इमारत की छत के ऊपर जो है बुलाया है, कहीं कोई चक्कर तो नहीं है। तो उनके एक दोस्त थे जो कि पुलिस में इंस्पेक्टर थे, उनका नाम शायद जयचंद था। जैसा कि मैंने, देव साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी माई लाइफ विद रोमांस में लिखा है, उन्होंने उनको फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि भाई तुम आ जाओ, मैं ऐसे से अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा हूँ और मुझे लगता है कुछ गड़बड़ होगा, और तुम अपने पिस्तौल साथ लेकर के आना और मैं एक टार्च लेकर के साथ में जाऊँगा। तुम छुप के वहाँ पर रुकना, और अगर मैं टॉर्च जलाऊँ, कोई संकेत दूँ, तो तुम तुरंत वहाँ पर पहुँच जाना और मेरी रक्षा करना। खैर देव साहब पहुँचे। सुरैया वहाँ पहले से ही मौजूद थी। जैसे ही उन्होंने वहाँ पर छत के ऊपर पैर रखा, वैसे ही सुरैया दौड़ती हैं, उन्होंने उनके गले से लगा लिया। उन्होंने उनको आलिंगनबद्ध हो गए एक दोनों, और आधे घंटे तक दोनों अपने आंसू बहाते रहे, एक दूसरे के कंधों पर रख करके। उन लोगों के कपड़े गीले हो गए आंसुओं से। उसके बाद फिर बातचीत शुरू हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि, सुरैया ने कहा कि देव तुम मुझको भूल जाओ, मैं अपने घर वालों से बगावत करके या मज़हब बदल करके मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज के बाद हम लोग ना कभी मिलेंगे, ना हम बात करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद से देव साहब ने उन गलियों का रास्ता, उन सड़कों का रास्ता छोड़ दिया जो कि सुरैया के घर की तरफ जाती थी। उन्होंने सुरैया को एकदम से भुला दिया, लेकिन सुरैया उनको ज़िंदगी भर नहीं भुला पाई। देव साहब तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, फिर उन्होंने बाद में शादी भी कर ली, लेकिन सुरैया ने उसके बाद ज़िंदगी भर अविवाहित रहने का ही निर्णय लिया, और वो निर्णय उनका पक्का हुआ। वे कभी भी शायद देव साहब को भूल नहीं पाए, इसीलिए उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि ठीक है, मैं शादी भी नहीं करूँगी और मैं देव से भी शादी नहीं करूँगी। देव से अगर मैं नहीं करूँगी तो मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगी। और इस तरह से इस प्रेम कहानी का अंत हो गया। सुरैया अपने रास्ते चली गई, देव साहब अपने रास्ते चले गए। देव साहब तो बहुत आगे निकल गए हैं, और शायद मेरे ख्याल से देवानंद साहब की डेथ हुए भी 5 साल बीत गए हैं, और सुरैया भी अभी शायद अब दुनिया में नहीं है। तो बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और अपनी राय अवश्य प्रेषित कीजिएगा, अपने सुझाव दीजिएगा। और इसके बाद हम सुनवाते हैं आपको इनकी ही फिल्म का एक गीत। पुराना गीत है, पुराने लोगों को तो ज़रूर पसंद आएगा, और चूँकि देवानंद साहब का है इसलिए नए लोगों को भी पसंद आएगा। तो सुनिए गीत।
समझ के क्यों मुझे आँख से तुमने गिरा दिया, मोती किसी के प्यार का मिट्टी में क्यों मिला दिया, आंसू समझ के क्यों मुझे। जो ना चमन में खिल सका, मैं वो गरीब फूल हूँ। जो ना चमन में खिल सका, मैं वो गरीब फूल हूँ। जो कुछ भी हूँ बहार की छोटी सी एक भूल हूँ, जिसने खिला के खुद ही मुझे भुला दिया, आंसू समझ के क्यों मुझे आँख से तुमने गिरा दिया, आंसू समझ के क्यों मुझे। नगमा हूँ कब मगर मुझे अपने पे कोई नाज था, नगमा हूँ कब मगर मुझे अपने पे कोई नाज था, गाया गया हूँ जिस पे मैं टूटा हुआ वो साज था, जिसने सुना वो हंस दिया, हंस के मुझे रुला दिया, आंसू समझ के क्यों मुझे आँख से तुमने गिरा दिया, आंसू समझ के क्यों मुझे। खता माफ में भूले से आ गया यहाँ, मेरी खता माफ में भूले से आ गया यहाँ, वरना मुझे भी है खबर मेरा नहीं है ये जहां, डूब चला था नींद में, अच्छा किया जगा दिया, आंसू समझ के क्यों मुझे आँख से तुमने गिरा दिया, मोती किसी के प्यार का मिट्टी में क्यों मिला
दिया आंसू समझ के क्यों